एक बार मैं चाहूंगा कि आपकी तालियां इस मंच तक आ जाए ताकि मैं ऊर्जावान हो सकूं और ऊर्जा के प्रतीक के साथ मैं इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ की ओर चलूं। तो आइए सबसे पहले हमारे बीच एक शानदार शख्सियत श्री अभिषेक गांगुली, मैनेजिंग डायरेक्टर प्यूमा इंडिया एंड साउथ पोस्ट एशिया। सर, आपका स्वागत है। आप मंच पर आने कृपा करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैं आमंत्रित करूं मंच पर मारिया शकील, पॉलिटिकल एडिटर CNN न्यूज 18। मैम, आपसे आग्रह है आप मंच पर आने और तालियां कमजोर पड़ रही है। श्री कुंदन शाही, फाउंडर एंड CEO लीगल पे। अभी हमारा उद्घाटन सत्र चलेगा। कुमार नीतीश हमारे बीच मौजूद हैं, CEO ट्रेंड्स फुटवेयर एंड मेनी मोर कंपनीज। सर, आपसे आग्रह है आप आए। अद्भुत क्षण है, अद्भुत समय है। तमाम मीडिया के लोग भी हमारे बीच धीरे धीरे उनका आगमन हो रहा है, स्वागत है। और दीप प्रज्वलन के साथ GTRI 3.0 की शुरुआत, शुभारंभ। और मैं चाहूंगा करतल ध्वनि से इस क्षण का स्वागत हम तमाम लोगों के द्वारा। सर, एक बार तालियों का गड़गड़ाहट हम सब लोग की ओर से। ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक लम्हा है। ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव GTRI 3.0 2 दिवसीय इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र इस वक्त चल रहा है और तमाम हमारे बड़े दिग्गज इस वक्त यह ऊर्जा का प्रतीक, यह साधना का प्रतीक, यह अग्रसारित होने का प्रतीक, सदैव इस जीवन में अग्रसर रहे और नई ऊर्जा के साथ यह कार्यक्रम हमारा 2 दिवसीय। एक बार तालियां हो जाए पीछे तक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा आप नीचे आसन पर विराजें। ट्विटर अतिरिक्त से आग्रह है सर। थैंक यू वेरी मच सर। ये वेलकम नोट आप सभी का स्वागत। और एक बार कुछ नाम मैं अवश्य लेना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर्स का, धन्यवाद करते हुए। बिहार सरकार पर्यटन विभाग, IDFC बैंक, लीगल पे, बंधन बैंक, इंडियन ऑयल, CIPM, डालमिया, हरिनगर शुगर, एकता शक्ति फाउंडेशन, विजन इंटरप्राइजेज, जोगीरा, चागुंज मखाना, एक्सट्रीमी रोड्स और सपोर्टेड बाय ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन कोलकाता। आइए एक बार जोरदार स्वागत। मैं शैलेश मंच समर्पित कर रहा हूं मारिया शकील को। इट्स होम कमिंग फॉर मी। हम पटना कभी नहीं छोड़े, ग्रेजुएशन तक यहीं पे पढ़े हैं, मास्टर्स के लिए दिल्ली गए, देन आई स्टार्टेड वर्किंग एट CNN News 18. It's been a long journey, arduous one as well, but as they say, when it is about Biharis, we put in several hours, we put in several more hours and effort than everybody else combined. So when I started working at CNN News 18, so the usual judgment or stereotypical ways of looking at Bihari was something that everybody would have faced. I faced it again. But when you are as diligent and as persistent as a Bihari, then nobody can hold you back. And that's what my story would be. 17 and a half years in the same newsroom. A lot of people have come and gone. I've stayed and I have grown. And in the last so many years, my association with Bihar has continued. My father, ये मेरे पापा की कर्म भूमि है और यहीं वो सब चीज़ किए, यहीं पे मेरी पढ़ाई हुई है, यहीं पे हम रहे हैं। और आज भी जब हम आए तो I went to my mom, I went to see her. She usually stays with me. बट लेकिन जब उनको पता चला कि 25 तारीख को हम आने वाले हैं तो उनका था कि हम चले जाते, 2 हफ्ता रहकर फिर वापस आ जाएंगे।
So it's homecoming for me, and I'm really honored that Aditi ji kept on insisting that I should come and register my presence, though I am 3 years late, but nevertheless, I'm here with all of you. I did not know that I would be moderating this session, but I believe when you are a journalist, you invariably get that role, that what is expected out of you. The question and the topic of this discussion is Bihar, the land of opportunities, with a question mark. No, it is not. The truth is that Bihar today is not a land of opportunities. As a journalist, I have traveled in every state of India. There are several states which were formed largely around the same time, and the pace at which they have grown, Bihar kahin par nahi hai. The pace at which the infrastructure in those states have grown, Bihar kahin par nahi hai. रायपुर, भुवनेश्वर हमारे से बहुत आगे जा चुका है, and what is responsible for this Bihar being thrown completely out of map is lack of political will. एक political will नहीं है to ensure that Bihar changes. जब भी हम senior bureaucrats और politicians से पूछते हैं कि बिहार क्यों नहीं बदला और आप लोगों ने industries क्यों नहीं बनाई, opportunities क्यों नहीं create किया, तो हमें जवाब आता है ये लैंडलॉक्ड स्टेट है. उत्तर प्रदेश भी लैंडलॉक्ड है, बहुत सारे स्टेट्स लैंडलॉक्ड हैं. क्या ये जवाब हम कन्वीनियंट नहीं सोचेंगे? क्यों ऐसा है कि आज भी इतने साल के बावजूद आने के अभी तक पटना में एक कोई ढंग का होटल नहीं है? मौर्य और चाणक्य और ये है, दैट्स ऑल. यू नो, when I go around and I travel, recently I was in Gujarat for the election coverage. I've been to every state of India. हिमाचल प्रदेश की सड़कें और बिहार की सड़कें आसमान ज़मीन का फ़र्क है. गुजरात में you can move from Vadodara to Surat to Ahmedabad. I have done in 1.5 days and at a very fast pace. 8 lanes. क्या पटना के बारे में और बिहार के आसपास के बारे में हम सोच सकते हैं? नहीं, क्योंकि absence of political will है. एक और सवाल, मैं गांव में मेरी पैदाइश तो पटना में हुई, हम यहीं पे पले बड़े, लेकिन मेरा एक गांव है जो मखदूमपुर से आगे है, मकपा. वहाँ जाने में पहले हमें 90 kilometers from Patna, I would take around 2.5 hours. Now I take 3.5 to 4 hours. That is the truth of Bihar. अफसोस की बात है, बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और हम लोगों पे जिम्मेदारी कर दी गई है क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है आज के डेट में. एंड दैट्स एक्सट्रीमली सैड. आई मस्ट टेल यू, बिहारीज आई हैव फाउंड एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, रिलेंटलेस, और जो उनमें जज्बा है, जो हम में जज्बा है, वो किसी और में नहीं है. और हम जब एक साथ मिल करके बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम अपने बारे में सोचते हैं और अफसोस आता है. Before I get into other aspects of it, I'll invite the panelists, Kundan and Abhishek, because, you know, together, let's be nostalgic, but at the same time, let's call it out, कि जहाँ पर हम लोग छूट गए, वही सच्चाई है हमारी. Abhishek, let me begin with you. Good morning, namaskar, everyone. Thanks, Maria, for kicking this off. First, let me just clarify. My surname says I am Ganguly, but I am an extremely proud Bihari. मेरा जन्म, मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ. मेरे लिए पटना बहुत एस्पिरेशनल था, क्योंकि हमारे लिए पटना जाना मतलब कि अपग्रेड. कोई भागलपुर में बीमार होता था और भागलपुर में आप हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ आज भी नहीं है, उस समय भी नहीं था. हमारे लिए पटना वाज द ओनली प्लेस दैट वी कुड हैव थॉट ऑफ. सो आई वाज बोर्न इन भागलपुर. मेरे पिताजी का भी कर्मभूमि. माय फादर वाज रिटायर्ड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन द PG डिपार्टमेंट देयर इन भागलपुर यूनिवर्सिटी. I spent my first 20-21 years. मेरी graduation TNB कॉलेज भागलपुर से हुई है.
मेरे पिताजी देवघर में बड़े हुए थे और यहाँ से एग्जैक्टली 3 किलोमीटर्स दूर पटना कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई थी. सो आई हैव अ एक्सट्रीमली इमोशनल बॉन्ड विद दिस स्टेट and with the land of Bihar. I'm extremely proud a Bihari. I was telling Mr. Nandan the other day कि सैटरडे संडे को किसी इवेंट पे आना मैं आजकल करता नहीं हूँ. अगर ये पटना नहीं होता, बिहार नहीं होता, मैं शायद कभी नहीं आता. और मैं एक चीज़ मैं ये बता सकता हूँ कि I agree with Maria a lot. We don't have what we don't have. बट जो हमारे पास मेरी एक थोड़ी आप स्टोरी थोड़ा सा सुन लें तब आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा. मैं TNB कॉलेज में पढ़ा और उस समय तो और डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं उस समय एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती थी कि 3 साल का ग्रेजुएशन कभी 4 साल कभी 5 साल में होता था. और मैंने अपने बायोडेटा को शुरू में लाइफ में इतना डिफेंड करने की कोशिश करी है क्योंकि लोगों को लगता था कि मैं फेल किया था और इसीलिए 3 साल 4 साल में हुआ. और ये बैकग्राउंड से हम बाहर गए. मैं दिल्ली गया, 1 साल वहाँ पे नौकरी करा. ग्रेजुएशन के बाद कैट की तैयारी करी, फिर IIM लखनऊ गया. और जब मैं लखनऊ पहुँचा, 80% of the people, more than 80% of my peers were either from IITs or from those days IIT, BHU, RECs, best colleges in Delhi, SRCC. और सारे लोग अपने जो ईयर 2 जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ईयर 1 के स्टूडेंट्स को अपने एलुमनाई को IIT दिल्ली वुड इनवाइट IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे वुड इनवाइट IIT बॉम्बे. और TNB कॉलेज का कोई नहीं था तो मैंने खुद अपने आप को इनवाइट किया था फॉर ए डिनर इंट्रोड्यूसिंग मी टू लखनऊ. बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ओवर टाइम मुझे ये एहसास हुआ है कि ये बोलने की बात नहीं है, ये सच्चाई है. और मैं पहली बार आया हूँ इस इनिशिएटिव में, शायद आता रहूँगा. एंड इट इज़ माई प्रिविलेज टू बी हियर. एंड it is not because I'm here I'm saying the Bihari tenacity and resilience is outstanding. और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ आपके बीच हूँ और मुझे कुछ ऐसी अच्छी बातें करनी है. कुछ जो सच्चाई है वो बोलनी बहुत ज़रूरी है. और एक जो डिटर्मिनेशन इस चीज़ से आती है, और इसका एक कल्चरल रीज़न है. बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस हमें जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो आप अंडरडॉग बन जाते हो. और जब आप अंडरडॉग होते हो तो आपकी जब आपको ये फीलिंग होता है कि मुझे कुछ करना है तो आपको पता है कि आपको 10x एफर्ट लगानी है उसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो दूसरों के लिए x एफर्ट से हो जा सकता है. तो आपके माइंड में हरदम ये है. और प्लस जब आप बाहर जाते हो तो आप स्टीरियोटाइप्ड भी होते हो क्योंकि आप एक लैंड से आते हो जहाँ लोग आपको वेरियस डिमीनिंग वर्ड से अगर आपके सामने ना बोलें तो पीछे ज़रूर बोलते हैं, राइट. तो ये जो टेनासिटी और ये जो रेजिलियंस है ये हमारे में बहुत ज़्यादा है. मैं कल पटना मैं एक दिन पहले आया क्योंकि अगेन इमोशनल कनेक्ट विद द लैंड. मुझे जितना आज मुझे पटना के रोड्स में जो कंफर्ट वॉक करने में है मुझे और किसी जगह पे नहीं होता, राइट. और जब मैं कल ये देख रहा था हर जगह IAS और सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट्स के बोर्ड्स हैं. और आप अगर आज देखो, टुडे वी से दैट इट्स अ सिविल सर्विसेज फैक्ट्री बिहार. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स वन वेरी सिंपल थिंग एंड विच इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव. क्योंकि अगर इस लैंड में किसी को कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो उसमें सफलता हासिल होता है. टुडे फॉर द लास्ट 20-30 years we people in this land consider civil services as an ultimate career, and we do that. We have created an ecosystem, we have created institutes, we have
seniors who have qualified. So we have belief. We have belief we can do it. People know that Bihari is qualified. I think the same amount of belief is required in everything else. And it's a success story. One should look at a success story and take things, cues out of that. But the world has given lot of other opportunities. It's a fact that today we have the resilience and we have an extremely fertile mind. An extremely fertile mind. What is required is purpose and belief. And I firmly believe that once these two things happen, we can make glorious changes within the limitations. And I agree with her that we don't have a lot of resources and we have challenges, right? I remember when I was studying, जब मैं पढ़ाई करता था बहुत सालों पहले भागलपुर में, तो हमारे पास, आप लोग को पटना में, आप कितने लोग यहाँ बड़े हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली नहीं होती थी. एक बार मैं ट्यूशन मुझे एक याद है, मैं ट्यूशन करके साइकिल से वापस आ रहा था एक जगह. तो एक ललित भवन है भागलपुर में, अगर जो भागलपुर गए हैं, वहाँ पे वॉल पे लिखा हुआ था 16 घंटा बिजली देना होगा. मैंने देखा, बोला क्या मजाक कर रहे हो यार 2 घंटे 4 घंटे रहते आप 16 घंटा की बात कर रहे हो. एक बार ट्रांसफॉर्मर उड़ जाता था तो 90 दिन तक रिप्लेस नहीं होता था, राइट? तो रिसोर्सेज आर स्कार्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्रॉब्लम, एंड इट इज ट्रू एंड इट विल टेक टाइम. What is required is we all need to speak, we all need to come to platforms, we all need to start believing. And I think there is an extreme power of positive belief. And I'm so happy to be here because, you know, we are talking so positive, we are talking of development. And we need thousands and 10,000s and lakhs of such initiatives to make the real change happen. And we all are responsible for this change. एक चीज बोला जाता है कि be the change you want to see. Be the change you want to see. And I have in my life, I've always said, if resources are scarce, that's fine. The resources are scarce, we have two responsibilities. We put more effort on ourselves and maximize that. And exactly what we are doing today, we call out the problems, we come together and create positive forums. Because this has been a land, it's the only land in this country where what are you meant or has meant, I don't know how it is today. लोगों से पूछा जाता आप क्या हैं? बहुत जगह कोई बोलेगा कि मेरा जी ये बैकग्राउंड है, मैं ये करता हूँ. और बिहार में व्हाट आर यू मीन्स आपका कास्ट क्या है. हाँ, सो यू नो, हमने अपने आप को वर्षों से, जनरेशन से अपने आप को डाइग्रेस करके नेगेटिव चीज़ों में और अपने आप को और कॉर्नर पे लेके गए हैं. And that's why I give the example of IAS. Anything positive that we have seen, we have succeeded. We need to see positive. We need to start believing. I firmly believe that Bihar is an immense opportunity of new companies, startups, on manufacturing, for example. You know, today there is so much, you know, the government is doing at a central level to a lot of other places. Manufacturing is going to be super critical in India's development in future. And I believe this land, because manufacturing में आपको दो चीज़ चाहिए होती है, supply of raw material, and secondly you need to have labor cost arbitrage to be competitive. लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज क्या है कि आप चाइना में बनाए, वियतनाम में बनाए, इंडोनेशिया में बनाए, उसका जो लेबर कॉस्ट है और आपका जो लेबर कॉस्ट है, आपका लेबर कॉस्ट कम होना चाहिए. तब आप ग्लोबल मार्केट्स में या नेशनल मार्केट में आप कंपेटिटिव हो सकते हो. यहाँ नहीं हो सकता. एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ स्किल, व्हाट डिड वी से, स्किल एंड हार्ड वर्क एंड रेजिलियंस. So there is so much of opportunity. Just we need to look at positives and create our own ways
to maximize this. So I don't want to keep this long, but I firmly believe that my journey or the journeys that I have seen of everyone who has had more than decent success is that when they have come out, they have found purpose, positive purpose, and they have built belief. Belief एक दिन में नहीं आता. ये नहीं है कि भाई एक दिन हम बोले कि अच्छा अब से तो हम बदल जाएंगे, राइट? आज से तो मैं भाई अब से मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था मैं क्या करूं और कल से मैं हो जाऊंगा. बिलीफ कम्स विथ ओवर टाइम. बिलीफ कम्स व्हेन यू टेक स्मॉल स्टेप्स एट ए टाइम. Some you succeed, some you fail. I think our land of Bihar needs purpose and belief and positivity. And we should not, and I think what is good for us is this underdog status. The underdog status means that we will put more effort, and we have shown that wherever we put effort, we get success. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Abhishek. We have lots to talk and lots of experience to share. So I'll give you a small life experience. I was in Tokyo covering the Quad Summit. Journalists, 5-6 journalists from India were traveling for covering it because the Prime Minister was there in Tokyo. And there was this event where the Prime Minister interacts with the NRIs. So NRI ka event unka har country mein hota hai wherever he travels. So because I cover the Prime Minister's office, I traveled to Australia. वहाँ पर भी बिहारीज जोते हैं. सबसे पहले क्या है, आइडेंटिटी क्या है, बिहारी है. So वहाँ पर एक हमको मिल गए. I was sitting somewhere and I was writing something because I had to go on air. And someone stopped me, said कि आप मारिया शकील हैं. हमने बोला जी, मैं अमिताभ हूँ, यहाँ पर chain of restaurants चलाता हूँ. Chain of restaurants owned in Tokyo by a Bihari. And then he made me meet a number of Biharis. सब लोग आए हुए थे प्राइम मिनिस्टर के इवेंट के लिए, and all of them were Biharis. उसके बाद हम लोग ने बिहारी में बात की. बिहारी क्या होता है, इसी तरह से जैसे हम और आप बात कर रहे हैं. अंग्रेजी छोड़ करके अपने आप को बिहारी पहले बोल करके खूब गप किया. उसके बाद हुआ कि बहुत दिन से तुम आई होगी, तुम्हारे लिए रोटी और भुजिया का इंतजाम भी कर देते हैं. सो वो रोटी और भुजिया भी हमको इसलिए मिल गया क्योंकि हम बिहारी हैं और हम टोक्यो में बिहारी सबसे मिलते हैं. सोचिए वो लोग कहाँ पर अपनी जाकर पहचान बनाए हैं. दिस इज़ वन एग्जाम्पल एंड आई हैव सो मैनी ऑफ देम बिकॉज ऑफ when I go and I meet people in different parts of India, their first identity is a Bihari. And we have that very strong sense of sub-national identity. हम लोग pride से बोलते हैं कि हम बिहारी हैं. लेकिन ये भी हम बता दें, ये pride अब धीरे धीरे कम हो रहा है. क्योंकि हमें अफसोस आता है कि इस गैदरिंग में हम लोगों को अपने स्टेट के बारे में ये अफसोस जताना पड़ रहा है कि जो पॉलिटिकल एक्सिस में हम लोग सबसे प्रोमिनेंट थे, आज हम लोग पॉलिटिकल एक्सिस में भी अब इम्पोर्टेंट नहीं रहे. यूपी बिहार को साथ में माना जाता था. 120 सीट लोकसभा में भेजते हैं. वी आर वेरी वेरी पावरफुल. व्हाट इज द ट्रूथ? टुडे द स्टेट ऑफ तमिलनाडु सेंस 39 सीट्स. दे आर मोर पावरफुल डाउन साउथ. द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ is no longer important because Maharashtra is sending 48 MPs because you are politically incapable, inconsequential of what you are stuck in. हम लोग टाइम वॉर्प में हैं, फंसे हुए हैं और उसकी चर्चा होनी चाहिए. Let's bring in Kundan because it was his fire in the belly and great idea that made you start Legal Pay. Give us some transformational ideas. Kundan. थैंक यू. प्रणाम आप लोगों को एंड थैंक यू वेरी मच अदिति जी बुलाने के लिए और ये सब कंडक्ट करने के लिए. राइट. तो मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है जैसा आप लोगों ने बताया. तो मेरा एक बेसिक मानना ये है कि और हम सब ने सुना है और पढ़ा है कि अगर आप भूखे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना भोजन है. आपके लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भोजन है. जैसे ही आपको भोजन मिल जाता है ना, फिर आपके पास 1 लाख प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. राइट. कि कपड़े नहीं है तो गाड़ी नहीं है तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों है. राइट. तो हमें लगता है कि जो बिहार का अपना प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात करते हैं और बहुत बार हम पॉलिटिकली चीज़ों को देखते हैं कि पॉलिटिकल विल है या नहीं है. मुझे लगता है कि हम गवर्नमेंट से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. हमें ना अपने लेवल पे भी चीज़ों को देखना चाहिए होता है.
कल रात को बात हो रही थी, शशांक जी है यहाँ पे, और यही बात हो रही थी कि ये जो बिहार के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली बिहारी जो है ना वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का, कि जैसे ही हम बिहार में होते हैं कोई रूल फॉलो नहीं करते, दिल्ली जाते हैं या कहीं और जाते हैं, कहीं काम करते हैं तो एक अलग तरीके का हमारा होता है, थोड़े से स्ट्रक्चर हो जाते हैं। और इंडियन लोगों के लिए भी यही कहते हैं कि इंडिया में हम चीज़ें नहीं करते, इंडिया से बाहर जाते हैं, चीज़ों को कर रहे होते हैं। मैं एक दिन ट्रैवल कर रहा था राहुल जी के साथ, वो ब्लू मेडिक्स के CEO हैं, तो उनके कैब उनके उनके उनकी गाड़ी में था मैं, एक कॉल आया उनके पास, उनके किसी एम्प्लॉय ने फ़ोन किया था, सॉरी राहुल जी मैं ये बता रहा हूँ लोगों को, और उसने जब फ़ोन किया तो उसने बोला कि अगर मंडे तक मेरा काम नहीं होगा ना तो मैं ऑफिस आ जाऊँगा, फिर आ जाऊँगा तो देख लेना। आप बताइए, आपका एक एम्प्लॉय आपको कॉल करके, दिल्ली में आप एक्सपेक्ट करते हो कि नॉर्मली आपको बोलेगा कि मैं आके ऐसे कर दूंगा? तो वही है कि हम यहाँ पे ना सबके सब भाई बन जाते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं वो भैया टाइप हो जाते हैं कि ठीक है जो भी कह रहा है हम कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। फिर तो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हमें अपने लेवल पे देखना चाहिए। गवर्नमेंट से हम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये कर लो वो कर लो। दूसरा बात है नैरेटिव को लेकर, हम बिहार के बारे में जितना भी बात करते हैं, और सही बात है हमें सेल्फ क्रिटिक होना चाहिए, जितना क्रिटिसाइज़ करेंगे वो सही है, पर क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ चीज़ों को लेकर। कोविड हुआ, कोविड के बाद बिहार में एक बहुत अच्छा मॉडल है, चनपटिया मॉडल। मुझे नहीं पता कि उसका कितना ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको ना हम लोगों ने जगह दिया है, जहाँ पे जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ, रिवर्स माइग्रेशन के बाद आके लोगों ने वहाँ पे धंधा स्टार्ट किया है। तो जब आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सही तरीके से माहौल क्रिएट नहीं करेंगे फिर कैसे होगा? जो अभिषेक जी ने कहा कि जब वो रोड पे घूमते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे IS वाला जो फैक्ट्री है उसके बारे में बात होती है, राइट? क्योंकि हमारा जो रोल मॉडल रहा है ना वो अभिषेक जी नहीं रहे अभी तक। हमें नहीं पता कि ये कौन है ऑनेस्टली। हमें जब हम इस पूरे इवेंट में जब हमने बात किया तो पता चला कि यार कोई अभिषेक गांगुली है जो बिहार से है। एंड थैंक यू फॉर आई मीन टेलिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट? तो हमारा जो रोल मॉडल रहा है वो नॉर्मली क्या है, कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, कि जो ठेकेदार है वो हमारा रोल मॉडल रहा हुआ है कि ठीक है पैसे कमाया, स्कॉर्पियो से घुमा, फॉर्च्यूनर से घुमा, और फिर हम पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, कुछ पैसा वैसा खर्च करते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी बाकी सारी चीज़ें होती है। आपका जो रोल मॉडल है या तो पॉलिटिशियंस रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर रहा हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टर का जो नेक्स्ट स्टेप है करियर का जो, वो पॉलिटिशियन में चला जाता है। तो कहीं भी हमने ना वो एंटरप्रेन्योर को या धंधा करने वाले लोगों को ना सही तरीके से नहीं ट्रीट किया हुआ है। तो ज़रूरी है कि हम अपना जो आइडल है या जिसको हम एक तरीके से सोचते हैं कि हमें ऐसा बनना है, अगर जो इनकी जर्नी है वो एस्पायरिंग जर्नी है, तो अगर हमें इनके बारे में ज़्यादा पता चले तो हो सकता है हम इनको रोल मॉडल के बारे में बताएं, ना कि कैसे करके हमें IS बन जाना है। और IS बनने के बाद भी लोग यही सोचते हैं कि तो मेरे को एक दिखे तो IS बनने के बाद ये होता है कि नॉर्मली हम लोगों ने ना एक चीज़ और भी बहुत ही एक तरीके से ना जनरलाइज कर दिया है कि अगर कोई बंदा कुछ गलत भी कर रहा है ना तो हमें लगता है कि यार ये रोल मॉडल है, हमें इनके साथ बैठना चाहिए, बात करना चाहिए। जबकि सोसाइटी के हिसाब से ना पहले हमारा व्यू अलग होता था। हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, एक चीज़ और मैं हाईलाइट करूँगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से हम देखते हैं। मैंने बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2 बार पढ़ा, क्योंकि मुझे किसी ब्यूरोक्रेट से मिलना था, तो मेरे को पढ़ के देखना था कि एक्चुअली में जो हमें जो परसेप्शन है हमारा कि ये इंडेक्स सही नहीं है, ये मैट्रिक्स सही नहीं है, तो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें जो सही है जिसके बारे में हम कभी नहीं बात करते। तो हमारा जो नैरेटिव है ना वो बहुत ही 3-4 चीज़ों के बारे में ना एक जो प्री कंसीव्ड नोशन है उसके हिसाब से हम बात कर रहे होते हैं। और मैं इसलिए कहता हूँ कि परसेप्शन रियलिटी होता है, लेकिन बहुत बार परसेप्शन को ना हमें चैलेंज करने की ज़रूरत भी होती है। हमें बहुत बार डेटा पे जाकर देखने की ज़रूरत होती है कि ये तो लोग कहते हैं पर एक्चुअली में ऐसा होता है नहीं होता है। मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ लीगल पे, हम लिटिगेशन फंड करते हैं, मतलब हम 2 कंपनी के बीच में जब केस होता है तो हम कैपिटल सपोर्ट करते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दे वहाँ पे। जब मैंने स्टार्ट किया तो US में इसके जायंट लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने बोला कि नहीं हो सकता इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पॉसिबल ही नहीं। इंडिया में तो वो जो सन्नी देओल का डायलॉग है तारीख पे तारीख, उसने एक्चुअली में इंडियन जुडिशियल सिस्टम का नैरेटिव ख़राब किया हुआ है। आप अगर डेटा देखेंगे US में एक जो कॉमर्शियल केस है या जो सिविल केस है, इट टेक्स अराउंड 29 मंथ्स प्री कोविड के कारण कोर्ट बैठना नहीं स्टार्ट हुआ सही तरीके से, तो बढ़ के 31 मंथ्स हो गया। लेकिन आप देखोगे इंडिया का डेटा हाई कोर्ट एंड एबव
हम 36 मंथ्स लेते हैं, दैट्स द नेशनल पेंडेंसी रेट, एवरेज रेट यही है। तो 29 मंथ्स और 36 मंथ्स में कितना ही अंतर। आप बिहार के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, बिहार में पटना लगभग 17th और 18th पे रैंक करता था एक टाइम पे। लुधियाना सबसे टॉप पे रैंक करता था। लुधियाना में जो भी आप अगर किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए अगर आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं, अप्रूवल टाइम लगभग पटना में लगता था 184 डेज, लुधियाना में लगता था 140 डेज। तो डिफरेंस 30-40 दिनों का ही है। लेकिन हमने जो सही चीज़ है उसके बारे में हमने कम बात किया है। हमारा जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसको लेकर हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही बात किया कि शायद वो ईजी है, क्योंकि हम सब के सब ना कलेक्टिवली उस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं कि हाँ ये तो ऐसा ही है। You know, Kundan, I used to think the same, and I'm being honest with you. In 2005, when there was a change in the government, वहाँ पे एक general, you know, the eyes through which Biharis were looked at went for a sea change. There was a lot of optimism. हम लोग सब बिहारी आइडेंटिटी, बिहारी प्राइड की बात करने लगे, लेकिन उससे पहले शायद नहीं था ये सेंस ऑफ प्राइड और आइडेंटिटी। एंड आई वाज वर्किंग इन अ न्यूज़ रूम वेयर यू हैड यू नो journalists from the most prestigious colleges of India and abroad as well. और सब लोगों का ये व्यू था कि you know a Bihari would have issue with diction. So diction कह करके मेरा live opportunities kept on getting pushed, you know, because I was not good enough. And then I was patient, I was at it, I was working, and then you crack it one day, and I cracked it one day. And I kept on traveling different states to try and understand what is it that we are missing. I used to interact with a lot of, you know, bureaucrats, politicians, people from various walks of life, society, social welfare groups, to understand where we are lacking. In 2020, when the elections were happening again, हम बिहार में घूम रहे थे to understand, because I take pride that I happen to read political trend before others, because Biharis inherently political brain होते हैं. So उससे पहले हमने बहुत सारे लोगों से बात की, और बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं जो बिहार में चल रहे हैं, the startups that are functioning in Bihar, उन लोगों से काफ़ी फ़ोन पर बात करके एक स्टोरी लिखा मैंने एस्पिरेशनल बिहारी पर, दैट फायर इन द बेली, कि हम लोग एकदम जज्बा ऐसा है कि we can move mountains. That is what Bihar was for me and continues to be. But what plays out after that is what breaks my heart invariably. You move around, you see how things have moved, and you will be blaming it on the politicians. You will be saying that they are the stakeholders. प्राइमरी स्टेक होल्डर अगर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में है तो वो सरकार का होता है। कॉमन आदमी जाकर के सड़क नहीं बना सकता है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। द ओवरऑल अप्रोच इज कि हो जाएगा, एंड दैट्स माय इशू। हो जाएगा कब होगा? आप टाइम फ्रेम बताइए ना। बैक क्लॉक पर दिल्ली में मेट्रो बन गया, मेट्रोज आर बीइंग बिल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया। हम लोग कहाँ पर हैं? हम गए हुए थे अभी हिमाचल इलेक्शन कवर करने के लिए, कहाँ पे जाकर के सड़क बन गई है। हमारे यहाँ क्या हुआ है? That's my concern, because I'm lamenting where we have been left behind. We are far behind. मुझे लगता है कि इसको भी अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके देखने की ज़रूरत है, राइट? अगर आप देखेंगे पिछले 30 साल में स्टेट में एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे, चाहे वो लालू जी का रहा हो, चाहे वो करेंट गवर्नमेंट का रहा हो। 1962 के बाद बिहार में ना स्टेबिलिटी था ही नहीं। तो जब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहता है लॉन्ग पीरियड 30 साल के लिए, तो क्या ही पॉलिसी में करेंगे? एक वो बड़ा चैलेंज था। पिछले 30 साल में हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी रहा ही, और ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। मैं जब 7-8 साल के बाद पटना आया तो मुझे दिखा, शायद डेली आता तो मुझे नहीं दिखता, लेकिन मेरे को दिखा कि हाँ बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। फिर आप अगर देखोगे आप 2000 में ना जो स्टेट का जो हमारा जो मतलब डिवीज़न हुआ, आप देखोगे हमारा जो स्टेट जीडीपी था, राइट, वो 22% के आसपास में ना
मतलब झारखंड के साथ जब हम लोग काम कर रहे, झारखंड और हम लोग जब एक कंबाइंड थे, तो हमारा लगभग 22% इंडस्ट्रियल जो जीडीपी था ना वो कंबाइंड था। जब वो 2000 में जब वो सब एक तरीके से जब वो अलग हो जाते हैं तो 4% के आसपास निकल के आ जाता है। तो आपके पास कहीं ना कहीं से रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं उसका भी चैलेंज रहे हुए हैं, और बहुत हद तक पॉलिसी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1948 में जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दिया कि आप कहीं से भी वो सामान खरीद सकते हैं सेम रेट पे, तो भाई हमारे पास अगर सारा का सारा मिनरल्स हैं, आप गुजरात में लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं और लगा लो, महाराष्ट्र में लगा लो, लेकिन महाराष्ट्र में भी आप उसी रेट में खरीदोगे जो हम यहाँ पे निकाल रहे होते हैं, राइट, जो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो हमें जिस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए था उस टाइम पे, शायद क्योंकि अरे अभी जल्दी जल्दी में आज़ादी मिला है तो चलो ठीक है हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करते हैं। तो मेरे को लगता है बहुत हद तक कुछ पॉलिसी पहले का भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट, लेकिन पिछले 30 साल में जब से स्टेबल गवर्नमेंट रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ सही है, पर मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास होप है, हमारे पास कभी भी वो ग्रीन लाइट नहीं होने वाला है। हमारा जो पूरा का पूरा जो अपना प्लान होना चाहिए अपने फोर्टे के आसपास होना चाहिए। लिमिटेशंस तो हमारे पास हमेशा रहेगा ही रहेगा, तो हमें सब कुछ अपने फोर्टे के आसपास बिल्ड करना चाहिए। अब मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखिए पिछले 10 साल में अब धंधा करना आसान हो गया है, चाहे वो बिहार हो चाहे कहीं पे भी हो। आपको जरूरी नहीं कि हर बार आप फैक्ट्री लगाओगे, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाओगे तभी आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। आज के डेट में धंधा करना इतना आसान हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कि आप अगर चाहोगे तो बहुत कम पैसे में चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि पहले वाला जो माइंडसेट है कि नहीं आपका पूरा का पूरा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से ही बिजनेस क्रिएट हो सकता है, वो वाला सिचुएशन नहीं है अभी के टाइम पे। हम बियाडा के बारे में कम बात करते हैं। मैंने देखा है, मेरा घर मुजफ्फरपुर हुआ, राइट, मैंने देखा है अपने घर के आसपास में बियाडा ने जो पिछले 4 साल में किया है, मैंने देखा है फैक्ट्री लगते हुए। और मैं पहले सोचता था कि यार कुछ होगा भी है नहीं होगा इधर पे, लेकिन मैंने देखा है कम से कम मैंने 20 फैक्ट्री लगते हुए देखे। वो 20 फैक्ट्री में जिस हिसाब से लगा है, अगर मैं एवरेज ले लूँ 50 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट है तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से हमारे डिस्कशन में वो निकल के नहीं आता। हम उसके बारे में बात नहीं करते। नॉर्मली हम जो बात करते हैं वो इस बारे में बात करते हैं कि क्या नहीं चल रहा है। जो जरूर परसेप्शन है हमारा जो बिहार को लेकर कि कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। मुझे भी लगता था, कभी कभी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें रास्ता निकालना पड़ता है कि हम कुछ तो कर सकते हैं। 2 लोग 4 लोग 5 लोग को मिलके उनको अगर मैं सही तरीके से लेके आया तो शायद कुछ हो सकता है। Okay, let's get positive then, according to Kundan. No, I think I'm really enjoying the conversation, and I'll tell you why. Because both of you are absolutely playing the part of your career and your journey, and which is phenomenal to see. And we all have a story. हम सबकी एक background होती है, हम सबकी एक कहानी होती है, और हम सबकी एक life है, हम सबकी एक experience है। आपकी responsibility, and it is extremely important. I think the role you play is to ask questions. If you don't ask questions, if you don't challenge the system, and you know, there are people required to challenge and ask the question, which is your role, and you're doing that, and it's extremely important. It is true. What you're saying is, I have been to most of the states. I know what you're saying is true. And Kundan, you're playing a phenomenal role. I have extreme respect for entrepreneurs like you. Trust me, entrepreneurship is the highest form of leadership. And you're demonstrating your resilience. And what you have just said on this forum is that don't look around and complain. Find your way. There are enough opportunities. And I think that's a big, big takeaway. We need to question the system, and it's absolutely sitting together, in my opinion. We need to question the system because we need to disrupt the system for progress. Disrupt is a positive word here. Sorry, this is a positive disruption. And the second thing is that मैं ना MBA किया था. I was very young that time. जैसे इंडिया में होता है, आप ग्रेजुएशन करो, 1 साल इधर उधर नौकरी करो, वो भी नहीं करो, आप MBA कर सकते हो. जो US में आपको 4, 5, 6, 8 साल, कोई 10 साल नौकरी करने के बाद MBA करता है. तो वो जो MBA करता है ना, तो उसको बहुत कॉन्टेक्स्ट होता है बिजनेस वर्ल्ड का. हमारे देश में हम ग्रेजुएशन के बाद ही MBA कर लेते हैं, तो हमें कुछ नहीं पता होता बिजनेस वर्ल्ड का. तो MBA इंडिया में बहुत थ्योरेटिकल है. IIMs में भी. तो वहाँ पे ना बहुत कम चीज़ आप सीख पाते हो क्योंकि आपने बिजनेस वर्ल्ड देखी नहीं है.
तो मुझे लेकिन एक दो चीजें आज भी याद है. एक सबसे बड़ा टेक अवे मुझे जो था ना, वो था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग. वन इज external locus of control and the second is internal locus of control. External locus of control means कि आप हो, आपकी being है, और जो कंट्रोल है वो बाहर है. बारिश हो गया, मैं क्या करता, ये यहां पे ये नहीं है तो मैं क्या करता. आज मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया, डांट दिया, मेरा मूड ऑफ हो गया तो मैं क्या करता. मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाया तो क्या, मुझे अच्छे टीचर नहीं मिले तो क्या करूं, ये नहीं हुआ तो वो क्यों करूं. एंड दिस इज एन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, विच मीन्स आपके जीवन में जो भी हो रहा है बाहर, उसका कंट्रोल बाहर है. एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मीन्स that whatever is happening in your life, आपके जीवन में जो भी हो रहा है, सिर्फ आप responsible हैं उसके लिए. You are the destiny of your life lies within you. That's internal locus of control. And it is impossible to have only this, right? By the way, आज अगर किसी को घर में बीमारी हो गई या कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आपका उसमें कोई रोल नहीं है. There is of course a power outside, right? So इट के नॉट बी ऑलवेज. सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि सब कुछ अपना अंदर है, हो नहीं सकता 100%. बट जो सक्सेस है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो धीरे 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 लोकस ऑफ कंट्रोल को अपने अंदर लेते हैं. आई थिंक आज हमें इस देश में, इस राष्ट्र में इसी की जरूरत है कि जो यूथ है, जिनकी करियर बन रही है और जो अपना करियर अभी भी बना रहे हैं, उनको अपना लोकस ऑफ कंट्रोल धीरे धीरे अपने हाथ में लेना होगा. और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इज व्हाट कुंदन सेड, इज दैट बहुत अपॉर्चुनिटीज है यार. डेटा आपके पास भी है. आज यहां मूव करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स है, उबर है, स्विगी है, मतलब जो भी एक नेशनल लेवल पे जो चेंजेस डिजिटलाइजेशन से हो रहा है, वेरियस पेमेंट स्ट्रक्चर्स, वेरियस स्टार्टअप्स वर्किंग इन फाइनेंसिंग स्टफ, व्हिच इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर अस इन दिस लैंड. तो बहुत बेनिफिट्स रब ऑफ, वाइल शायद हमारे राष्ट्र में नहीं हो रहा होगा, लेकिन देश में तो जरूर हो रहा है और उसकी एक्सेस हमें भी है. ऐसा थोड़ी है कि बिहार से आप नहीं ले सकते, कोई भी अपॉर्चुनिटी आप यहां से भी ले सकते हैं. तो मेरा ये मानना है कि पॉजिटिव थिंकिंग, बिलीफ, creating forums, talking, and this is an initiative. We need thousands and 10,000s of such talk. We need positive talk. We need talks of future. We need talks to get people exposed. We need to show people what are the opportunities, what are alternate career paths, what are the life journeys that one can have, right? But at the end of it, I think slowly and steadily, we in this land of Bihar need to take the locus of control from outside to inside. I'm going to open the floor for questions now. Please go ahead. We have a hand there. Can the mic be moved? You have to move the mic. आप चीख लीजिए, आवाज सुनाई दे रही है, बोल लीजिए. जी जी, आवाज तो हमारी सबसे ज्यादा बुलंद रहती है. हेलो. 24 घंटे के अंदर में सारे क्लियरेंसेस दे दिए गए थे. यहाँ सरकार नहीं बैठी है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट आके इस वक्त गवर्नमेंट से मिलना चाहे तो ऑल क्लियरेंसेस कैन बी गिवन टू देम विद इन 1 week. एंड सो द एग्जांपल्स आर ITC, आशीर्वाद मिल्क प्लांट या पेप्सिको. मैं दिल्ली से गांव से दिल्ली 3 दिन में पहुंचता था और अभी मैं 17 घंटे में बाय रोड आता हूं दिल्ली टू मधुबनी. तो सड़कें बहुत खूबसूरत है मैडम. 19 घंटे बत्ती रहती है. 35 साल एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में नौकरी करने के बाद पिछले 5 साल से गांव में हूं और कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है कि जो मैं ये कहूं कि शहर में मेरे पास ये था और यहाँ नहीं है. फ्रॉम AC to Wi-Fi to anything. So where we have to look at it is that opportunities are a lot. Poverty is an opportunity. Labor
इज एन अपॉर्चुनिटी। आप देखिए ना, पॉलिटिशियंस ने उसको अच्छे से कैश किया। हमारी ट्रेन्स के नाम है श्रम शक्ति, जनशक्ति, क्योंकि हम लेबर सप्लाई करते हैं पर वो लेबर हम अपने लिए भी सप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल अभी उतना बुरा नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स बैठे नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत बुरी है वो बहुत छाड़ देते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे खास करके था कि मीडिया का, मैं खुद उसी विभाग से हूँ, बहुत बड़ा हाथ होता है परसेप्शंस बनाने में। एंड एज कुंदन सेड, व्हाई आर वी नॉट गेटिंग द पॉजिटिव स्टोरीज आउट? वी ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट द ओल्ड डेड wicked cow and not talking about the positive stories. Thousands of positive stories around. Okay. Sir, since I'm a proud Bihari, and in the English medium television news space, I'm the only Bihari girl working. Okay. And I take immense pride. I have communicated positive stories, but then the limitations of positive stories, particularly from a state such as ours, is what worries me. We often, आप जो बोल रहे हैं ना कि 19 घंटे बिजली आती है, हमारे गांव में भी आती है सर। खुशी होती है, लेकिन अभी भी हम बिजली की बात कर रहे हैं। बाकी सब जगह में बिजली की बात होना खत्म हो गया सर। तकलीफ इस बात की है कि उस बात पे चर्चा हो रही है जहां पर बाकी स्टेट्स आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि यू इनवेरिएबली कंपेयर योर स्टेट विद अदर स्टेट्स विच हैव मूव्ड अहेड। कंपैरेटिव स्टडीज होती हैं। 2020 में जब हमने एक बहुत ही पॉजिटिव लॉन्ग स्टोरी आई रोट ऑन how Bihari youth are looking for that one person who can transform the state, I was among them, trying to look for one transformative story. When you say that the political will is there, sir, partially yes, but we do comparison, and that's what worries me. No politician is looked at in isolation. Problem is कि हम आज के politician को हमारे बिहार के 15 साल पहले politician को देखते हैं, आज के politician को दूसरे state के politician से comparison की ज़रूरत है। जहाँ पर investor summits हो रहे हैं, investment की बात हो रही है, कितने लोग हैं, कौन चाहता है कि हम पटना में रह करके काम नहीं करें? पटना में रह करके हमको भी ख्वाहिश होती है काम करने की। But do you think I can work? Because every day is a struggle here. That is also a truth. While we look for these positive stories, we always go for comparative studies, and comparison cannot be from Bihar जो 10 साल पहले था. Comparison has to be where Bihar stands today in comparison to other states. Please, yes. Next, please. Yes. Thank you so much. I'm happy to be part of this GTRA 3.0. So my question is somewhat similar to what that gentleman asked. So we have started this session with the political will. I will not go with the political will, but I would like to listen more thoughts from Abhishek and Mr. Sahi. How can we improve the political will? Because I think we are part of politics, like we are the voters, electoral system, and I believe that fair election is happening everywhere in Bihar. I don't think there is any challenge in like a fair election. So I would like to listen to your thoughts on this, especially from Abhishek and Mr. Sahi. So how can we change this political will, or like what can be done? See, I think political will take its time, and I think it takes time, and political will is a lot of times a function of what people around expect. You know, I'm a firm belief of market forces. It's a business belief that market forces takes care of itself, which means कि जैसा आसपास का thought process है, political will उसी से to a large extent, unless you get a standout, again positive बोल रहा हूँ, disruptive leadership coming and thinking I will change everything even if you don't expect it, right? And maybe lot of states have engineered
today within themselves the culture that has got them what they are getting. We at the end of it, we deserve the government that we have. Right? And I think we have to believe this. We have elected the government, we deserve what we get. Right? Getting back to internal locus of control. Right? I think the best way is to look at it yourself. I think each one of us should look at our own lives and say, what can we do to our lives and meaningfully add, hopefully, to the social society in return, right? And I come back to an entrepreneur like Kundan, right? Like, and I was talking to others, there are so many more. Right? You focus on what you have, and one of the best ways, if you have an idea, you will find a way. There is no way on earth in India today, at least today, you cannot be pushed back because there is media, there is social media, there is so much that it cannot be suppressed. It is about taking it forward. So the best way to get political will is to have an idea and go forth and forward. Even if pushed back, there are various ways to ensure that there is no suppression. So I believe that we need to stay positive, and we need to find our path. We need to charter our destiny. And we need to talk. We need to talk about this in various forums. Times are gone where Bihar used to talk about, digressions, rubbish things in groups. When people would meet, they would waste time, digress, talk about things which are not progressive. We need progressive forums, number one. Number two, we need to focus on chartering our path, our own destiny. And I think ultimately things will change because we will be doled out what we deserve. So political will पे यार मैं तो qualified नहीं हूँ कि मैं उस पर आंसर करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लेकिन मैं 3 एग्जांपल देता हूँ पॉलिटिकल विल को लेकर, फिर आप डिसाइड कर लेना कि वो है या नहीं. राइट? पॉलिटिकल विल, दारू बंद कर दिया बिहार में. राइट? वो पॉलिटिकल विल ही था. राइट? और उसके बाद जितने भी सारी की सारी चीज़ें हुई, उस पर अभी जितने बारे में बात करें, और हर बार जब पॉलिटिकल विल के बारे में बात करते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग लीडर के बारे में बात करते हैं, तो उसके फ़ायदे भी हैं और घाटे भी हैं. तो दारू बंद करने का कुछ फ़ायदा भी है, तो दारू बंद करने के कुछ घाटे भी हैं, खास करके जहाँ बैठे हुए हैं होटल में, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. एक और एग्जांपल मैं देता हूँ. जैसे इस गवर्नमेंट ने, मैंने रिसेंटली कहीं देखा इसलिए मेरे को याद आ गया, गवर्नमेंट ने लिखा कि दहेज लेना देना मना है, ये सारी चीज़ें करोगे तो दिक्कत हो जाएगा. पर कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, या आप जिनको जानते हो, जो दहेज नहीं लेते. गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बनाई ही दी. राइट? तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट का काम है, या उनकी जो कैपेबिलिटी है, वो अपना काम कर रहे हैं. हमें अपने हिसाब से देखने की ज़रूरत है. एक चीज़ जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, कास्ट को लेकर के, ये हमारा ग्रुप ऐसे है, हम और यहाँ भी बैठे हुए तो बात करते हैं. मुझे लगता है कि कास्ट वाला प्रॉब्लम सिर्फ हमारा ही नहीं है, हर एक जगह पे है. और आप देखोगे बिजनेस मॉडल कास्ट पे बन जाते हैं. राइट? जितने भी शादी.com है, जीवनसाथी.com है, वहाँ पे आपको कंपेटिबिलिटी पे कम, आपके कास्ट पे ज़्यादा मैच दिखाए जाते हैं, क्योंकि आपने उसी चीज़ को प्रेफर किया हुआ है. राइट? तो वो हमें लगता है कि सोसाइटी, हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. हमें देखना है कि क्या हम वो कास्ट पे जाते हैं या कंपेटिबिलिटी पे जाते हैं. थैंक यू. सारी चीज़ों पे आप सभी लोग बात कर रहे हैं. एक्चुअली मुझे लगता है कि GTRI का मेन मकसद है प्राउड बिहारी. और ये प्राउड बिहारी, आप वहाँ बैठे हैं, आप तो हैं, लेकिन मेन मकसद है कि जो भी बिहारीज हैं आपके अलावा, उनको प्राउड बनाना, वो प्राउड फील कर सके बिहारी होने पे, ये इम्पोर्टेंट है. गवर्नमेंट क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो वोटर डिसाइड कर लेते हैं. आपको हम लोग एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग, कोई प्यूमा से हैं, आप CNN से हैं, लीगल पे से हैं, तो आप सारे लोग बिहार के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आपके पास क्या आगे का प्लान है जो बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले तो मारिया के अब इस अप्रोच को, आई थिंक जो बोल रही हैं, वो अपना उनका ये
जैसे मैंने बोला, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका ये काम है, और ये बहुत ज़रूरी काम है. A very, very questioning media is extremely important, and I firmly believe that that's the role the media has to play. That's the political. So it is very, very important. So I think it is there. I think सबसे पहले तो मैं दो चीज़, before I come to what I can give back to Bihar, I owe a lot. सबसे पहले तो I think मेरा ये मानना है कि political will is important and it is required, but I think we need to have our own will first. हमें खुद को आगे बढ़ने की का एक विश्वास और एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव फोरम्स क्रिएट करना. आज कनेक्टिंग द डॉट्स, आई थिंक कमिंग हियर और टॉकिंग टू पीपल, यू नो, सी आई कांट टुडे से दैट अच्छा आज मैं प्यूमा में हूं तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर दूंगा या स्टोर्स खोल दूंगा, एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा, बिकॉज वी आर ऑल बाउंड बाय business commitments. I am a professional, so it's not my own company, so I'm guided by shareholders. But what I can definitely do is to connect dots, to come. And I think the change starts, any change or positive change starts with thinking. And I think talking positive. And I have seen this. I'm telling you, at least, do you think 20 years back we would have a forum like this in Bihar? Impossible. So 20 years back, 30 years back, when we were growing up, we were talking of a very, very different forums, right? So I think the most important responsibility, people who have gone out and succeeded, is to come back to the land that they owe and contribute in whatever various small ways in that they can be. If they are powerful enough, and it works for their business, that if he can set up something in Bihar, he should do it. He should obviously do it, and there has to be a business reason for him to do it, right? Nobody is here for, unless you're working for charitable missions, you can't do that. But my point of view is that, जो मैं पहले से बोला, कि creating forums of positive thinking and connecting dots is very, very important. Because if people don't see positivity and opportunity that we have today, I think there cannot be any progress. And I think this is the responsibility. People have to come back. People have to, and they don't also have to sometimes come back. Today, social media is extremely powerful. I think things can be done even through social media. So, to each their own, सबकी अपनी responsibility है, सबकी अपनी limitations है, but within this, I think I personally owe a lot to this land, and I think in lot of ways, everywhere I go, I definitely hold the flag of Biharis. I bond with Biharis, and any time, whether it is a taxi driver somewhere in Delhi or whatever, I have a very, very positive talk of this land. And I wish I can come back here more often and to forums like these. So मुझे आगे का नहीं पता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ. मैं जो अभी कर रहा हूँ उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा कि तो प्राउड बिहारी वाली बात तो है ही. तो मैंने रिसेंटली एक लाइब्रेरी खोला अपने गांव में. आइडिया ये था कि बचपन से देखा था कि एक सरकारी लाइब्रेरी थी लेकिन कभी उसका ताला नहीं खुला था, राइट? तो मैंने सोचा कि ठीक है कुछ अपने लेवल पे करके देखते हैं. तो मैंने एक लाइब्रेरी खोली. वहाँ पे जो बच्चे हैं खास करके, क्योंकि अब तो है कि आपको सिर्फ किताब देने की ज़रूरत नहीं, बहुत बार आप अनअकैडमी या बायजू के सब्सक्रिप्शन खरीद के भी दे सकते हैं लोगों को कलेक्टिव पढ़ने को लेकर, राइट? तो वो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं हम. लीगल पे क्या कर सकता है आइडिया हम अभी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, कुछ चीज़ों में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या हम कुछ ऐसा चीज़ सेटअप कर पाए. यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री है हमारा, तो प्रॉब्ली देखते हैं, पर उस पर कुछ मतलब कमेंट करना भी सही नहीं रहेगा, पर देखते हैं क्या कर सकते हैं. So let me give you some details of what me and my family is doing. My father's brother took voluntary retirement from Indian Navy and he moved to my village in Makpa, जो मखदूमपुर से आगे है, and we have a family run ITI. And whosoever studies there, the responsibility of job is also with us, the family. My sister, who's carrying forward my father's legacy of being a lawyer, she does a lot of pro bono cases.
She practices in Supreme Court and Delhi High Court. So जो दिल्ली पटना से cases जाते हैं, she takes care of them. My brothers who are my cousins who are top bankers, they are doing their part in ensuring जो हमारे गांव के बच्चे हैं या फिर वो पूरा मगध में जो हम लोगों को अप्रोच करते हैं उनके लिए कोशिश हम लोग करते हैं सब मिल करके. और एज अ बिहारी जर्नलिस्ट मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग कोविड किया है अपने ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके. आई वुडंट से बहुत किया लेकिन कोशिश की है टू कनेक्ट पीपल पर्टिकुलरली इन द हेल्थ सेक्टर. जो ज़रूरत थी उन लोगों को कोशिश की है. What else in terms of, because I'm in the space of communication and media, to create the buzz around who needs help, we have done that. And as Abhishek was pointing out about connecting dots, it's very interesting. जब भी हम दिल्ली में या कहीं पर भी किसी से हम पूछते अगर ऑटो लिए या कोई राइड करते हैं तो उसमें अगर किसी से बात होती है तो सबसे पहले पूछते हैं आप बिहार के हैं, तो उसके बाद फिर बात होती है. जो कोशिश उनकी हम सुनने की कोशिश ज़रूर करते हैं क्योंकि perhaps that will give me a better understanding of how far the state has moved or whether it is frozen in time. And as they say, it's great to feel great. Again, it's great to feel कि हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हो रही हैं. But everybody seems to be doing their part. But lots more is needed. HR head हैं टाटा पावर के Subir Verma. He has written a book. And so the only way he got in touch with me through Twitter and he said, hey Maria, let's talk. So I got in touch with him and I met him and everything. And then he said कि मुझे बताओ कि कुछ बिहारियों को कहीं पर लगाना है. He has the power, he's HR head. I put in touch with him some बिहारीज जिनको ज़रूरत थी. तो सब लोग अपने लेवल पे छोटे छोटे काम कर रहे हैं. लेकिन जब इस तरह का मंच होता है और जब बड़े पैमाने पे चर्चा होती है तो फिर स्केल भी बड़ा होना चाहिए. It is not about individuals as much as we say, it is about the sheer scale at which the thought has to be extrapolated. If the GTRI 1 was an experiment, GTRI 3 is a success because of the scale at which somebody envisioned it. That's what I'm saying. Scale, spectrum. जितना हम लोग जो रेनबो के कलर्स हैं हम लोग कौन से विबग्योर में कौन से लेवल पे पहुंचे हैं वो हम लोग पे डिपेंड करता है. Let's continue. I just want to ask, I ask this reverse to the audience and to you. What do you expect from people like us? It's a very important question because I would like to know what can happen that you think can happen, which probably doesn't strike some of us. Because we are out of it. We are out of the land for our professional reasons. आपने जो सवाल पूछा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आइडिया है क्योंकि क्या आप चाहते हो? नहीं, आइडिया तो मैं आपसे जानना चाह रहा था. नहीं वो तो हम बोल रहे हैं लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके माइंड में कुछ है जो बिहार के लोग बाहर हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट और कर सकते हैं आपके हिसाब से अदर देन व्हाट वी डिस्कस्ड. अगर नहीं है तो देन वी कैन मूव टू द अदर क्वेश्चन. ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी के ऊपर कि आप क्या कर सकते हैं. मैं अगर ये डिसाइड कर दूं कि आपको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए तो आई थिंक वो सुटेबल नहीं होगा. ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं कंट्रीब्यूट. Okay, let's move. Let's take it forward. The communication and this talk. Yes, go ahead, please. Yeah, there's someone here. There are two people here. Can you get the mic in front, please? Mic आगे ले आइए. There are two people here. Abhishek, after seeing you when you told everything about yourself, studying in Ramakrishna Mission, Devgar, I am from Bhagalpur, and your father taught me in TNV College. I still remember his lecture when he says, after graduation, most of you will join as a clerk. Few of you will go IS, but
nobody you are thinking about you become entrepreneur. ये हमें अभी भी याद है, ये 1975 की बात है. आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर इन TNV कॉलेज एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ गई. अभिषेक, आप हमारे गुरुपुत्र हैं, वो नहीं याद, उनको नहीं याद होगा क्योंकि समुद्र नदी में इतने जल आते हैं, लेकिन अभी भी हमें याद है सियाराम राय जब वो बोलते थे फेयर डेफोडिल्स वी वीप टू सी, वो सारी चीज़ें याद है. वो TNV कॉलेज का बहुत, मैं कल जब राजेश जी, मैं गांव में था और मैम मैंने 5 रुपया केजी टोमेटो वहाँ मिलता था, मैं लाया था और शाम में मैंने पटना में खरीदा 30 रुपीज़ केजी टोमेटो. कहाँ जाएगा यहाँ का किसान? आफ्टर सर्विंग 23 years इन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, मैं गांव में रहता हूँ, मेरे बच्चे दिल्ली में रहते हैं, मेरे बच्चे पूना में रहते हैं. मेरे बच्चे ने एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा था. चेन्नई में उसने अमूल का CNF लिया था, लेकिन कभी कभी यू वांट समथिंग, डेस्टिनी वांट समथिंग. आपको याद होगा चेन्नई में एक बाढ़ आई थी अचानक बहुत, वो सारा फ्रीजर मेरा ध्वस्त हो गया. एंड अगेन ही वेंट इन जॉब. हम लोग अपने हिसाब से बहुत प्रयास करते हैं, गांव में कोशिश करते हैं. आप सोच लीजिए, मैम जो आती है सब्जी बेचने वाली, तो वो बोलती है कि 5 रुपया केजी ले लीजिए, और उसको भी हम बार्गेन करके कहते हैं 4 रुपया में दे दो वो. और यहाँ हम 30 रुपया किलो, दिल्ली का क्या रेट होगा आप जानते हैं. मेरे बच्चे भी दिल्ली में, शाम को मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूँ. बेटी दिल्ली से बोलती है, बेटा पूना से बोलता है, और असहाय बाप चुपचाप आइसोलेशन की जिंदगी में जी रहा है. और जिस चीज की बात खुलेआम पता नहीं, आप इसको आवरण में क्यों रखते. बिहार को यदि किसी ने डिस्टर्ब किया है तो अभी भी जाति शादी के लिए अच्छी चीज होती है. और जो डेमोक्रेसी की जो क्रिटिसिज्म हुई थी, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ फूल्स, मूर्खों का शासन है, वो बिहार में देखने को मिल रहा है. वो बिहार में देखने के लिए मिल रहा है. मेरे गांव में एक बच्चा ग्रेजुएट TNV कॉलेज का, वो मुखिया में खड़ा हुआ. उसका दुर्भाग्य यही था कि वो उस जाति से बिलोंग करता था कि वहाँ मतलब, और उसने पूरी सेवा की थी, लेकिन किसी ने उसको वोट नहीं दिया. जीता वही जिसकी. तो ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर. आज आप कहते हैं बिहार के फर्स्ट CM थे सिक्की सिंह, उन्होंने कहा हमको रिफाइनरी यहाँ खोलना है, तो उसमें चेन्नई का चीफ इंजीनियर बोला कि सर नहीं हो सकता है. कल के पॉलिटिकल विल, कल के मैंने डिक्लेयर कर दिया है मन से कि रिफाइनरी यही खुलेगी, दैट इज योर लुक आउट, और रिफाइनरी खुली. तो ये विल पावर है, ये विल पावर है जी. हम सबके साथ एक बार तालियां आपके लिए हो जाए जी. और मैं चाहूंगा कि आगे की ओर हम लोग चले जाएं. सर एक छोटा सा जी हाँ. सर गांगुली सर, बेसिकली जो रिक्वायरमेंट अभी बिहार में है ना, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड स्टार्टअप्स अराउंड बिहार, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल नाउ इन बिहार हु आर वर्किंग टू क्रिएट यूज स्टार्टअप्स. अभी ब्लूमेडिक्स इज अराउंड बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, लेकिन अभी भी ऐसे स्टार्टअप्स है जो अभी ट्राई कर रहे हैं इवॉल्व करने का टू स्टार्ट. गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, उन्होंने बीहाफ खोला, बाकी सब चीज़ें खोली, बट द प्रॉब्लम इज विद मैन पावर. वी लैक क्वालिटी मैन पावर. जो मैन पावर जाके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में 16,000 या 18,000 में काम करेगा, वो 18,000 अगर आप बिहार में देंगे तो दे वोंट वर्क. तो बेसिकली हम जो अभी पे कर रहे हैं तो मैन पावर को, जो 16,000, 18,000, 20,000, 40, 50, 60 जो भी दे रहे हैं, दे आर ऑल मैन पावर दैट वी एक्सपेक्ट देम टू डू मच बेटर. उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको अपडेट्स की ज़रूरत है, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है. एंड पीपल like all who have achieved in Bihar, they can guide pretty nicely than others. तो कहीं ना कहीं उस एरिया में अगर कोई फोकस करे, जैसे आप रिटेल के, यू आर द लीडिंग पर्सन इन रिटेल, तो अगर आप कुछ अपने एंड से कुछ आप या कुछ भी चीज़ों को वर्कआउट कर पाएँ, यू कैन ट्रेन पीपल इन बिहार, या फिर थिंग्स कैन वर्क आउट इवन इन ज्वाइनिंग द ग्रुप, सम ट्रेनिंग्स वगैरह कुछ भी प्लान कर पाएँ, तो यहाँ के जो क्वालिटी मैन पावर है वो हम क्रिएट कर पाएंगे बिहार में. Something I'm just trying to add.
No, I think absolutely skilling is very, very important in development of any. I can take this offline with you. I would like to chat up with you. Skilling is definitely a big opportunity, and skilling is extremely important for the growth of this. We will definitely chat about it. I'm myself an angel investor in different startups, and I advised startups. Would be very good, happy to chat up with you out of the room. Let's take two more questions and then go ahead, please. Okay, I'm a banker and I'll just first congratulate the organizers of this to do such thing. I have got two things in my mind. First, discussion is all okay. हमने जो अभी तक बात की सब कुछ अच्छा है. Can we conclude that what next step? Because something जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, हम लोग अभी conclusion पे नहीं है किसी. We are just discussing. Okay. तो अगर डिस्कस करने के बाद एक कंक्लूजन हम निकालें तो मैं आप तीनों लोगों से जानना चाहता हूं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बिकॉज मेरे दिमाग में एक चीज है कि किसी ने शेर बहुत अच्छा कहा है कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक तबीयत से पत्थर से उछालो यारो. तो वो पत्थर हमने उछाल दिया है. नाउ ये पत्थर क्या असर करेगा, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. और स्ट्रैटेजी के लिए, बिकॉज यू आर द गेस्ट स्पीकर्स एंड यू आर द one who are presenting it, I just like to know what the next step will be and where we should move so that we can conclude this discussion somewhere. Sir, Thank can I know your name? I'm Anurag Shrivastava. I'm heading Bandhan Bank here. Okay. Mr. Shrivastava, I think realism एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. इस platform पे we can start a thought. Everything has a role, in my opinion. Everything has a role. And a lot of times, the biggest role that one can play through forums, and this is what I was saying, is to kickstart thoughts. Because, change of mind, at the end of it, everything in life, your destiny is here, right? So everything doesn't have to, in my mind, from here, of course, if there is a conversation between him and me, and there is a side conversation between him and somebody else after that, that can, of course, lead to an action plan, right? But I don't think a forum like this is a place where one needs to always find the next mojo or the next action plan. But it doesn't have to. But a forum like this needs to exist in 10,000 ways, right? Because ultimately, if this is hit, he spoke about my father. I lost my father 2020, and I think he used to tell me only, a limitation of a person from Deoghar taught in Badhaiya College, then to TNB College, and then to, he had his journey in a very limited setup. And he used to say that limitation leads to invention, right? And sometimes, these are these lollipop moments. I call it lollipop moments, right? When you get something and it stays with you, right? And I think that's good enough. Sometimes we need to be realistic enough. If two minds today get imprinted with one thought that comes out in a discussion like this, that's good enough, in my opinion. And then they go and talk to 3 more people, and out of which one person says, hey, listen, I heard this positive. Because the start of any change or start of any will starts here. So I think it's extremely important. That's why today with social media, because we also have opportunity to access to more ideas and more thoughts. So I don't think, Mr. Shrivastava, we need an exact, अगर आज हम दोनों की बात नहीं हो पाती है, इनकी किसी और से नहीं बात हो पाती है, which leads to an action, that is fine. I think we need to be realistic. And I think this forum would still have served its purpose. 10 more thousands of these forums have to exist in Bihar. Do you want to respond to him? Go ahead. There's the last question because I'm being told to wrap up the session, so I'll do that job. Please respond to him and then we take the last question. अभिषेक जी ने already ठीक है. cover कर लिया. The gentleman in the red shirt, please. Thank you, Maria, and good to see our contemporaries on the dais, which is quite a change for Bihar. मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं यूनिसेफ के साथ काम करता हूँ. तो ज़्यादातर आर कंटेम्परेरीज ऑन द डायस व्हिच इज़ क्वाइट अ चेंज फॉर बिहार. मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं यूनिसेफ के साथ काम करता हूँ. तो ज़्यादातर लोग यहाँ जो बैठे हैं उससे थोड़ा मेरा एंटीथेटिकल स्टैंडिंग है. जिन राज्यों का आपने नाम लिया है शायद वो यहाँ हो जाएगा तो हमारा वजूद नहीं रहेगा.
हैविंग सेड दैट, बिकॉज पंजाब और गुजरात में हमारी संस्थाएं एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि शायद उनको इसकी ज़रूरत नहीं. एनीवे, हैविंग टोल्ड दैट बैकग्राउंड, मोर सीरियस क्वेश्चन जो मैं आप तीनों से, बिकॉज आप तीनों अलग अलग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक वेरी ऑर्गेनाइज, आपका थोड़ा फ्लूइड है और काफ़ी चर्न हो रहा है, और ये मतलब हाईली पॉजिटिव वाले हैं. बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, आप लोग बिहार को जानते हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आप देखते हैं कि अगले 10 साल में saying that the time has come for that particular industry, पॉवर्टी के अलावा, वो तो मैं जानता हूँ, मैं उसमें काम करता हूँ, उसके अलावा आपको कौन सा लगता है, कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकता है, या जैसा हम 4 लोग एजुकेशन माइग्रेंट थे दिल्ली या बाकी शहरों में, वैसा नहीं होना पड़ेगा? ओवर, थैंक यू. मैं अपना पॉइंट बताता हूँ. देखिए, हर अपॉर्चुनिटी के लिए देयर हैज़ टू बी सम बैकग्राउंड. तो मेरे माइंड में जो है कि क्या ऐसा बिहार में है जो इस टाइम पे हमारी स्ट्रेंथ है. सबसे पहले तो हमारे पास लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट और नेक्स्ट स्टेप्स चाहिए, राइट, अपने करियर में. तो आई थिंक स्किलिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज बिहार में अगर स्किलिंग होगा तो नॉट जस्ट हमारे राष्ट्र में बट पूरे इंडिया में या विश्व में एम्प्लॉयबिलिटी. सो स्किलिंग लीडिंग टू एम्प्लॉयबिलिटी, anything leading to that. The second 2 places is what can we do? Arbitrage is a point जो हम कम प्राइस पे कर सकते हैं बाहर के कंपैरिजन में. मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्रिएशन, बिकॉज बिहार हैज सम बेस्ट इंजीनियर्स who can start up here, have much lower cost of operations and create products and services which can serve to India and everywhere else. So I think I can quickly think of these 3 places other than infrastructure, health and everything else, कि एक तो skilling, manufacturing, and third is technology, because the cost of operations will always be lower in Bihar for a long time if it is set up in the right way. सो मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा मेजर जो वर्कफोर्स है या लोगों का जो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट है, माने या नहीं माने, वो एग्रीकल्चर ही रहा है, राइट. तो मुझे लगता है कि जो एग्रीकल्चर के अराउंड जो D2C बहुत सारी कंपनी काम कर सकती है, वो मुझे लगता है कि सही तरीके से स्ट्रक्चर देखो. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है अलग स्टेट में जिन्होंने एग्रीकल्चर के बेसिस पे और नेचुरल चीज़ों के बेसिस पे ना अपना धंधा क्रिएट किया है. तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर एक ऐसा सेगमेंट हो सकता है जहाँ पे हम बेटर तरीके से कर सकते हैं. लोगों को आपके बगल में बैठे हुए हैं, वो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में काम करते हैं. तो अगर हम उस चीज़ को समझें, थोड़ा सा नीश सेगमेंट भी हो सकता है एग्रीकल्चर में, हम क्रिएट कर सकते हैं वहाँ. Can I just add? I think मैं just adding to this. मैं हरदम ये सोचता हूँ, बिहार में हम जब भी बाहर जाते हैं, बहुत सारे बिहारीज एंड आवर फ्रेंड्स से बेस्ट चावल बिहार से आता है, राइट, एंड बिहार सप्लाई इज ऑल्सो. It can be branded. Today, rice is branded. There is an India Gate, there is a Dawat, there is all these basmati rice thing. There can be a branded, rice from Bihar, which will, if managed well, will be extremely successful. So, it can be agricultural products as well. So a lot of ideas being thrown off, and since I come from the knowledge industry, Rajiv ji, आदरी यहाँ पे हुआ करता था पटना में, अभी भी है, लेकिन उनके पेटरन, दैट्स अनफॉर्चुनेट. सो जब इलेक्शन हुआ करता था तो हम लोग ढूंढा करते थे, मतलब अभी भी आज के डेट में भी ढूंढते हैं कि हु इज द बेस्ट एक्सपर्ट ऑन बिहार, हु कैन पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट. Going back in time, you need some analyst who can speak about the economics, the policies, and he'll give everything in historical context. वो अब नहीं है. That missing gap. आप लोग जैसे राजीव जी, आप यूनिसेफ में काम करते हैं, you have good understanding of economics, you understand how policy impacts society, so that coming together of knowledge groups will really make a huge difference. आदरी के जाने के बाद एक बहुत वैक्यूम है, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए जो हेल्प चाहिए हम तैयार हैं. With that, it's a wrap of this session. Abhishek and Kundan, thank you so much for sharing your thoughts. Thank you so much for being a great audience, and thank you for all the questions. It's a pleasure. Thank you, Aditi ji, for having us. स्मृति चिन्ह और खासकर एक और गिफ्ट हैम्पर है, ये स्मृति चिन्ह है, गिफ्ट हैम्पर है.
ये स्मृति चिन्ह है। छोटा सा उपहार और जीविका के द्वारा एक गिफ्ट हैम्पर विशेष तौर पर GTRI 3.0 के लिए। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए भी होनी चाहिए। जीविका ने शानदार भूमिका निभाई है। हमारे बीच शानदार ढंग से मॉडरेट किया आपने, बहुत बहुमूल्य समय दिया। मारिया शकील, पॉलिटिकल एडिटर एंड सीनियर एंकर CNN न्यूज़ 18। तालियां कमजोर पड़ गई, नारी शक्ति के लिए तालियां और जोरदार होनी चाहिए। साथ ही साथ जीविका के द्वारा एक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बिहार के क्राउड की वकालत की जोरदार तालियों से अभिनंदन। फाउंडर एंड CEO लीगल पे स्मृति चिन्ह भेंट की जा रही है आपको। और शानदार जीविका की ओर से एक शानदार